हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ के कुछ बढ़िया सवाल सिखाएंगे जो पृष्ठ क्षेत्रफल पर आधारित हैं। उसमें आपको हम घनाभ और घन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन की। तो घन हमारा जो होता है वह क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। जैसे वर्ग होता है, वर्ग में चारों भुजाएं समान होती हैं, उसी प्रकार घन में भी सभी भुजाएं समान होती हैं। होता कैसा है, घन का जो चित्र होता है वह ही ऐसा होता है। इसकी ये चारों भुजाएं, एक वर्ग ये बना, एक वर्ग हमने यहाँ बनाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, तो ये बन गया आपका घन। इस घन की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अब मान लेते हैं कि अगर इस घन की भुजाएं सभी ए है, ये भी 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 ए है, ये ए है, ये भी ए है, सभी भुजाएं ए है, तब इसका हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या आएगा निकल करके, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं एक जैसी हैं। और फलक हम इसमें देख लेते हैं, अगर हम इसको अलग अलग करके देखें, फलक इसके बनेंगे, एक फलक ये बनेगा, एक फलक इसके ऊपर बनेगा, एक फलक यहाँ बनेगा, एक फलक ये बनेगा, और एक फलक ये बनेगा, और एक फलक ये बनेगा। ये आपका जो है घनाभ को घन को जब हम खोलेंगे तब आपके फलक बनेंगे। तो सभी की नाप एक जैसी है, घन है तो नाप सबकी एक जैसी है, ए ए ए ए ए ए ए, सबकी नाप एक जैसी है, एक जैसी। तो अब हम जब नाप हमारी एक जैसी है तो हमारे पास कितनी आकृति बनी है, 1 2 3 4 5 6 आकृति कितनी बनी है, 6। अगर हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना हो, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेना हो, तो हमें इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल लेना होगा। और इन सभी आकृतियों का क्षेत्रफल क्या होगा। अब ये जो बना है वर्ग से बना है, क्यों बना है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो एक वर्ग ये हो गया, एक वर्ग ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 6 वर्ग हो गए हमारे पास। कितने वर्ग हो गए, 6 वर्ग। अब हमारे पास जो ये 6 वर्ग हैं, और वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा की घात 2। अब भुजा इसमें ए है तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर है कितने वर्ग है हमारे पास, 6। तो 6 किसमें गुना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 ए स्क्वायर। तो ये निकल करके आ जाएगा हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्र। ऐसे करके हम जो है इसका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। अब ये हो गया घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, 6 की 6 भुजाएं, घन का कुल का मतलब सारा का सारा जो 6 भुजाएं हैं, 6 की 6 भुजाओं का क्षेत्रफल। एक निकाला जाता है इसमें इस घन की केवल 4 भुजाओं का, ऊपर नीचे की भुजाओं को छोड़कर बाकी सब 4 भुजाओं का क्षेत्रफल को हम कहते हैं उसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को अब क्या निकालेंगे, हमने ऊपर नीचे का हटाना है। तो इसका मतलब हमारे पास ऊपर नीचे का जब हम हटा देंगे, मान लीजिए 6 को बैठा दिया और 4 को बैठा देंगे, अब हमारे पास कितने वर्ग बचे, ठीक है ना। ये हमने हटा दिया, ये हटा दो यहाँ से। तो जब हम इसको हटा देंगे, अगर आप देखें यहाँ पर, हम इसको भी हटा देंगे, ये हटा गया, ठीक है, एक हो गया, और बीच वाले को हटा देंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं है, तो हम इसमें नंबर आ जाएगा हमारे कितने, 1 2 3 4, 4 भुजाएं होंगी, ठीक है। तो 4 भुजाएं होंगी। जब पार्श्व क्षेत्रफल निकलता है
तो इसका हो जाएगा, देखो एक पार्ट का है ए स्क्वायर, ये तो मैंने आपको लिखवाया अभी, वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है। अब भुजा कितनी रहेगी हमारी 4, तो 4 में गुना हो जाएगी। तो घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर आपका हो जाएगा घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये दोनों सूत्र जो है आपको सवाल के अंदर लगाने होते हैं। इनसे ही आप किसी भी घन वाली आकृति का कुल क्षेत्रफल या पार्श्व क्षेत्रफल यानी कि इसकी दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे हमारे पास आकृति है घनाभ की, उसमें भी ऐसा ही है, लेकिन घनाभ में हमारे पास जो नाप होती है उस सभी के सभी नाप अलग अलग होती हैं। उसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। अब उसको अब देखिए उसको हम कैसे निकालेंगे। अब निकालेंगे हम घनाभ। तो घनाभ में हमारा होता क्या है कि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी सभी भुजाएं अलग अलग नाप की होती हैं। आकृति बनती किसकी है? घनाभ। बनती कैसी आकृति इसकी? आकृति इसकी बनती है ऐसे करके, बनती है तो वर्ग जैसी जैसी अभी हमने बनाई थी घन की जो आकृति थी, लेकिन इसकी थोड़ी आयत के आकार की बनेगी क्योंकि इसमें आयत होते हैं ऊपर नीचे के या सामने के। तो इसमें जो लंबाई चौड़ाई होती है, इसमें होती है आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों नाप इसके अंदर अलग अलग होती हैं। तो अब इसको निकालने के लिए क्या होता है, इसकी जो लंबाई होती है वह L होती है, चौड़ाई इसकी B होती है और ऊंचाई इसकी H। ये आपको ध्यान में रख करके चलना है। जब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आप यहाँ देखिए, अगर हम इस आकृति को भी ऐसे ही खोल करके लिख दें, खोल करके बना दें, तो भी आकृति ऐसे बनेगी जैसे हमारी घन की बनी थी। भाई एक बीच का हो गया, ये एक पार्ट हमारा ऊपर हो गया, एक पार्ट हमारा इस तरफ चल जाएगा, एक पार्ट हमारा इस तरफ और एक पार्ट हमारा इस तरफ बन जाएगा और एक पार्ट हमारा नीचे बन जाएगा। टोटल आकृति आपके पास फिर भी 6 ही आएगी। अब आप यहाँ देखिए कि इन आकृतियों में आकृति अलग अलग आती हैं। क्या आती हैं? हम मान लेते हैं कि ये लंबाई है L, ठीक है। तो अगर ये लंबाई है तो ये वाली क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई ये हो गया B, और ये वाली क्या हो जाएगी, ऊंचाई ये हो गया H। तो अगर हम देखें इसमें कि ये जो चारों तरफ की भुजाएं हैं, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, इन तीनों की नाप होगी H, होगी चारों की नाप H। अब ऐसे ही B की, ये B है, ये वाली भुजा B है, तो ये भी B होगी, ये भी B होगी, ये भी, यानी कि इसको B लिखेंगे, इसको B लिखेंगे और इसको B लिखेंगे। अब नीचे वाली जो भुजा है ये वाली, ये L है, तो ये ऊपर वाली भी L होगी, ये वाली भी L होगी और ये वाली भी L होगी। तो अब आप इसमें देखिए कि सारे के सारे जो इसमें आकृति बनी है, तो इसमें हमारी अलग अलग आकृति बनेगी। यानी कि इस वाले पार्ट के साथ में आपको कौन सी आकृति, लंबाई होगी और ऊंचाई। क्या आ गया आपके पास, लंबाई और ऊंचाई। इस आकृति को अगर आप देखो इधर से, तो आपके पास हो गया ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी। ऊपर की आकृति को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो ये सब अलग अलग आते हैं। तो इसी प्रकार से आप इसमें भी 6 पार्ट हैं, तो 6 पार्ट में ही अलग अलग निकालते हैं। तो अब आप देखिए कि इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसी प्रकार इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी।
तो मान लीजिए अगर हम देखें यहाँ पर कि लंबाई गुना चौड़ाई जो होगी L गुना B होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होगी, ये भी कितनी होगी 2, ठीक है ना। और चौड़ाई गुना ऊंचाई होगी, चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि B प्लस H होंगे, ये भी कितने होंगे 2। और जो ऊंचाई प्लस लंबाई होगी वह भी कितने होंगे 2, वह भी लंबाई देखो यहाँ लिखो, यहाँ पे ये L है, L के साथ में H लगा हुआ है, एक ये हो गया, एक उसके पीछे, एक उसके पीछे, एक ये उसके पीछे, लंबाई गुना ऊंचाई, तो एक ये हो गई, ये भी 2 है, चौड़ाई गुना ऊंचाई ये भी 2 है, और लंबाई गुना चौड़ाई भी 2 ही है, क्योंकि हमारे पास 6 पार्ट बन करके आते हैं, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, और फिर ये दोनों एक जैसे, यानी कि 1 1, 2 2 और ये 3 3, तो पार्ट होकर निकल करके, तो ऐसे ही इनको निकालना होता है। अब अगर हम इनको तीनों का क्षेत्रफल जोड़ दें, इन तीनों को जोड़ दें, यानी कि 6 के 6 आयतों का क्षेत्रफल हम जोड़ दें, तो हमारा निकल के आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकल के आता है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या आएगा निकल करके 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL निकल कर क्या आएगा। दोनों तीनों के तीनों में क्या है हमारे पास 2 है, तो हम 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर लिख देंगे, और हो जाएगा LB प्लस BH प्लस HL। तो ये सूत्र हो जाएगा आपका घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जैसे हमने घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, उसी प्रकार घनाभ का भी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। होता कैसे है, जैसे कि उसमें 2 पार्ट अलग हुए थे, तो इसमें भी 2 पार्ट अलग हो जाएंगे, ये वाला तीसरे वाला नंबर का हट जाएगा, 4 पार्ट हमारे पास बचेंगे, यानी कि केवल चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। तो उसमें हमें जो लेना होता है, उसमें हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का हो जाएगा। भाई चारों दीवारों को ऊपर नीचे से हट गया, लंबाई गुना चौड़ाई हट जाएगी, बाकी हमारे पास आएगी चारों दीवारों का। तो इसमें आपका हो जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये भुजा इस भुजा के समान है, यानी कि BH, तो 2 ही BH होंगे हमारे पास, और 2 ही क्या होंगे LH, 2 ही क्या होंगे हमारे पास LH, तो क्या हो गया प्लस 2 ही होंगे हमारे पास LH, ये होंगे हमारे पास, ठीक है। तो ये 2 होंगे, भाई 2 भुजा इधर सामने की, 2 भुजा इधर सामने की, बराबर होती हैं, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2, और H को बाहर ले लेंगे, क्या लिख देंगे इसे L प्लस B। तो रियल जो सूत्र किताबों के अंदर B दे करके रखते हैं, वो दे करके रखते हैं 2 गुना L प्लस B गुना H, तो ये सूत्र दे करके वो रखते हैं। ये आपका जो है सूत्र बन जाएगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन सूत्रों का प्रयोग करके आप किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे वह कमरे का क्षेत्रफल पूछ लेता है, तो आप कमरे का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इन सूत्रों का प्रयोग करके आप किसी भी आकृति का जो घनाभ वाली होगी उसका भी, और घन वाली आकृति होगी उसका भी क्षेत्रफल आप बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इन सूत्रों पर आधारित सवालों को लेकर के। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए।